लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये अविरल भक्ति है क्या, कोई विशेष आइटम है क्या? अरे चुप कर, आइटम कहे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सशंकित हो गए और आश्चर्यचकित हो गए, स्तब्ध हो गए। इसका मतलब है कि आपके पास देने के लिए वो है नहीं। भगवान ने कहा लक्ष्मण सब कुछ है मेरे पास देने के लिए, तो दे दो ना। कहे तुम अविरल भक्ति का अर्थ नहीं समझते हो, क्या होता है? लक्ष्मण जी बोले तो बताइए अर्थ क्या है अविरल भक्ति का? अविरल भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान राम ने कहा अविरल भक्ति का अर्थ है, जैसे आपने देखा होगा कि नदी में जल प्रवाहित हो रहा है, समझ रहे हो, और उसमें कोई रुकावट नहीं है, उसमें निरंतरता बनी हुई है। तो निरंतरता है तो निश्चित रूप से वो जल बिल्कुल पवित्र होगा, निर्मल होगा। क्यों भाई? अविरलता, समझ गए हो कि उसमें क्या होगी? अविरलता, निरंतरता। निरंतरता के कारण अविरलता, अविरलता के कारण ही निरंतरता। एक मिनट एक सेकंड का भी रुकावट का कहीं कोई गुंजाइश नहीं, निरंतर प्रवाह है, निरंतर। तो लक्ष्मण जी बोले क्लियर तो बताओ। भगवान बोले क्लियर यही है कि जैसे एक पवित्र नदी वो मानी जाती है जिसमें जल का निरंतर प्रवाह हो, एक सेकंड के लिए भी रुकावट ना हो, वो नदी पवित्र मानी जाती, वो जल भी परम पवित्र माना जाता है। स्रोत कभी रुकना नहीं चाहिए। वैसे ही अविरलता जीव और ब्रह्म के बीच में है। क्या? कि जीव ब्रह्म से एक सेकंड भी अलग ना हो। जीव जो है ब्रह्म से एक सेकंड भी अलग ना हो, और ब्रह्म जीव से अलग ना हो, जीव ब्रह्म से अलग ना, निरंतरता दोनों में बनी रहे। इसी को कहते हैं अविरल भक्ति। जिस जीव के जीवन में अविरल भक्ति होती है, परमात्मा एक सेकंड भी उससे अलग नहीं होता है, ना वो परमात्मा से ना परमात्मा उससे। लक्ष्मण जी बोले अब आ गई समस्या, अब 24 घंटे इसी को लिए रहो बिना बिना पंख का जी, न चलना पाना है न फिर पाना, अब आप ही टांगे रहो, आप ही लिए रहो। अब रावण को मारने जा रहे तो रावण को मारोगे, कैसे संभालोगे? इसलिए पहले सुन लेते, समझ लेते, तब कहते नहीं दूंगा दूंगा। पहले कह दिया दूंगा दूंगा, बाद में मांगा। अरे पहले सुन तो लेते कि क्या मांग रहे हो, हैं मांग क्या रहे हो, लेकिन कह दिया दूंगा दूंगा दूंगा, जो मांगोगे सो दूंगा। अब क्या होगा? अब समस्या आ गई। अब क्या बहुत बड़ी समस्या आई, बड़ी जटिल समस्या आई। अच्छा एक बात बताओ, चलता फिरता कोई जीव हो, आदमी हो, तो निभ जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, एकदम हाथ पैर से गया, फिर उसकी सेवा करना, संभालना, साथ में ले जाना, और एक पल के लिए भी अलग ना होना, बड़ी चुनौती है कि नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा बहुत बड़ी चुनौती आ गई। भगवान ने कहा तुम समझ नहीं रहे हो, तुम जीव हो ना, जीवों के आचार्य, तुम समझते ही नहीं हो। क्या? ऐसा उत्कृष्ट कर्म किया है जटायु जी ने कि अविरल भक्ति एक नहीं, करोड़ों अविरल भक्ति इनके ऊपर निछावर है। कैसे? का कर्म के बल पर, सत्कर्म के बल पर लक्ष्मण गिधराज जटायु अब जटायु नहीं रहे, फिर क्या हो गए? ये कर्म के बल पर स्वयं भगवान बन गए हैं। इसलिए जब भगवान ही बन गए हैं तो मुझ में इनमें अंतर कहाँ रहा? मुझ में इनमें कोई अंतर नहीं रहा है। ये तो भगवान गीध देह तज हर धर हरि रूपा, और जैसे भगवान ने दृष्टिपात किया तो याद रखना उसी शरीर से शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान प्रकट हो गए उसी शरीर से, याद रखना। अब बताइए जब विष्णु ही बन गया वो, तो अब कहाँ भगवान भगवान से अलग रहेगा? सोचो जरा। ये है अविरल भक्ति का प्रभाव। और अविरल भक्ति का अधिकारी कब हुआ? जब उसने अच्छा कर्म किया। बोलो भाई, अच्छा कर्म किया तो क्या हो गया? वो भगवान बन गया। जल भरी नयन कहत रघुराई, तात कर्म ते निज गति पाई। तन तज तात जाहु मुधामा, देहु काहे तुम पूरण
आज मैं अपना धाम दे रहा हूँ, शरीर भी दे रहा हूँ, स्वरूप भी दे रहा हूँ और धाम भी दे रहा हूँ। भगवान के धाम पहुँच गया, बैकुंठाधिपति बन गया। क्या बन गया? बैकुंठाधिपति बन गया। तो समझ में बात आई कि नहीं? जीवन में हम अच्छा कर्म करें तो इंसान नहीं भगवान बन सकते हैं। किसके बल पर? कर्म के बल पर। तुम ग्रामवासियों ने, कया निवासियों ने बहुत अच्छा कार्य अपने हाथों से किया है कि श्रम की गाढ़ी कमाई को अपने हाथों से मुक्त हस्त से यज्ञ की सेवा में समर्पित किया है। आपने अच्छा कार्य किया है। आपने यज्ञ मंडप की रचना की। आपने इस यज्ञ मंडप में बैठने वाले लोगों का सम्मान किया हाथ जोड़कर। आपने यहाँ प्रसाद दिया है। जिस घर में लोग पहुंच गए उसमें उनका स्वागत हुआ है। ये कार्य आपने बहुत अच्छा किया है। इसलिए आप सब आशीर्वाद और साधुवाद के पात्र हैं। राजेंद्र जी शर्मा, जिनके आवास पर मेरा निवास था, प्रवास था क्योंकि निवास तो स्थायी होता है, प्रवास अस्थायी होता है। प्रवास मेरा 2 दिन का, एक ही रात्रि विश्राम हुआ है वैसे तो, लेकिन कल आ गया था। कल और आज भरपूर बच्चों ने सेवा की। राजेंद्र जी के छोटे भाई ने भी अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पण, बच्चों ने भी, और साथ ही साथ पूरे ग्राम कया निवासियों ने। क्योंकि मैं पूरे ग्राम की ओर से आया। किसकी ओर से? ग्राम की ओर से आया। और सत्य तो यह है कि मेरे पास समय नहीं था, लेकिन जब मेरा जोता में कार्यक्रम हुआ, पहले तो दूरभाष पर बात होती रही। ये विजय, डॉक्टर विजय बात करते रहे कि महाराज जी आप ही समय दो, तिथियां निकाल के दो, आपके ही द्वारा, आप नहीं आएंगे तो यज्ञ नहीं होगा, आप समय देंगे। पूरे गांव के लोग चाह रहे, क्षेत्र के लोग। तो मैं कहता रहा परसों बात करना, फिर कहता रहा 2 दिन बात करना, फिर इसी तरह टालता टूलता रहा मैं, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं था। क्या करता मैं? समय ना होने के कारण समय नहीं दे पा रहा था, और वास्तव में इन तिथियों में भी समय नहीं था। लेकिन जब मैं जोता आया तो आपके ग्राम के लोग, सरपंच और ये विजय डॉक्टर धर्मलाल कौशिक के नेतृत्व में पहुंच गए। हम समझते थे कि ये पावर लेकर के आए हैं, सब हमें मालूम था। और नारियल सीधा डॉक्टर धर्मलाल जी ने जो है कहे, महाराज जी अब आपको कया आना है। मैंने कहा कि समय तो नहीं था, लेकिन अब आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा भाई, है? आना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि तुम पीछे पड़ गए हो, और पीछे पड़ गए हो तो मेरा पीछा अब तुम छोड़ोगे नहीं। तो मुझे दूसरे के कार्यक्रम को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा कार्यक्रम करना पड़ेगा। मैंने उसी भाव से नारियल ले लिया और स्वीकृति दे दी कि मैं आऊंगा। 2 दिन का ही समय मिला, लेकिन मिला कि नहीं मिला? मिला। हाँ, ये समय तुम्हारी श्रद्धा भक्ति के कारण मिल गया। अगर तुम्हारी श्रद्धा में ताकत नहीं होती तो ये समय नहीं मिलता। कितनी बड़ी ताकत है तुम्हारी श्रद्धा ने संत को बुला लिया है, और तुम्हारी श्रद्धा ने केवल संत को ही नहीं बुलाया है, तुम्हारी श्रद्धा ने तो यज्ञ भगवंत को बुला लिया है। साक्षात भगवान विराजे हैं यज्ञ के रूप में। तुम्हारी श्रद्धा में कितनी ताकत है कि तुम भगवंत को भी बुला रहे हो और संत को भी बुला रहे हो। यह है अच्छे काम का परिणाम। इसलिए भगवान निश्चित तुम्हें मिलेंगे, कल्याण करेंगे तुम्हारा। ये कुछ नहीं सोचने का है कि हम अब लो नशानी अब न नसी हो, क्या हुआ पीछे क्या नहीं, अब सुधर जाओ, संभल जाओ। अभी भी कुछ मौका है, बहुत अच्छा मौका है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस चिंतन को सुंदर कर दो। सुंदर चिंतन, सुंदर सोच अच्छी हो जाए, कल्याण हो जाएगा। राम प्रियदास जी भी क्या में इनके बहुत शिष्य हैं यहाँ, और ये बहुत पहले से आते रहे। आज ये भीकमपुरा में बहुत बड़ा आश्रम है, उसके महंत हैं, मंडलेश्वर हो गए हैं, महामंडलेश्वर हो गए हैं, तो इनको ख्यातियां मिलती जा रही हैं। अच्छे प्रवचनकार भी हैं,
अच्छी सोच, राष्ट्रीय सोच वाले हैं, चिंतन वाले हैं। विशेष रूप से आपके कया से इनको प्रेम है ना, कया ग्राम से इनको प्रेम है। पूरे 9 दिन का समय दे दिया इन्होंने, है ना। तो ये भी साधुवाद के पात्र हैं। यज्ञाचार्य जी विजय और उनके जितने वैदिक विद्वान सहयोगी यज्ञ वेदी पर बैठे हैं, वो सभी विद्वान देवताओं को संभाले हुए हैं। मेरी भी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। यज्ञ बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और संपन्नता की ओर है। 2 दिन शेष बचे हैं। इस यज्ञ में जो विद्वान पधारे उनको भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, उनके लिए शुभकामनाएं हैं। श्याम प्रिय दास जी हों, चाहे संध्या देवी हों, या और भी जो विद्वान आने वाले हों या आके चले गए हों, नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं सभी के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, समर्पित करता हूं। संपूर्ण ग्रामवासियों को, अबाल वृद्ध नर नारियों को, आसपास दूरांचलों से आए हुए सभी श्रद्धालुओं को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सभी को समान रूप से आशीर्वाद देकर के वाणी को विश्रामित कर रहा हूं। आए 2 बार भगवान का नाम लें। और आज मुझे प्रस्थान करना है, इसलिए मैं आशीर्वाद तो दे ही चुका हूं, लेकिन जिनके मन में चित्रकूट जाने की इच्छा होती है, कामतानाथ जी की परिक्रमा करने की इच्छा होती है, शायद दूरी के कारण या व्यस्तता के कारण, कुछ धन का अभाव, कुछ समस्याएं तमाम रहती हैं, और सब कुछ होने के बाद हो सकता है कि दूरी समझते हों, जो भी कारण नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कामतानाथ जी की कृपा तुम्हारे ऊपर है ही है। कामतानाथ का मंदिर, पूरा आश्रम आप सबके लिए है। कभी भी आइए, स्वागत है आपका। ठहरिए, रहिए। वहां तो प्रतिदिन का नियम है कि चित्रकूट में कामतानाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसका मैं पीठाधीश्वर हूं। वहां 1000-2000 लोगों का निःशुल्क प्रतिदिन भोजन होता है। कोई भी आ जाए, चाहे संत हो, चाहे भक्त हो, चाहे भिखारी हो, भोजन के समय कोई आ जाए तो उसे मना नहीं किया जाएगा, प्रसाद मिलेगा। कोई भी व्यक्ति वहां ठहरने जाए, उसकी श्रद्धा पर डिपेंड है। किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं है कि आप इस कमरे का इतना दीजिए, उस कमरे का इतना चार्ज दीजिए, कोई नहीं। खाली होना चाहिए कमरा, आराम से ठहरिए। और नहीं भी खाली कमरा होगा तो छाया तो मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी पहुंच जाए, कितने ही लोग पहुंच जाए, ये सेवा भाव है, ये सेवा प्रकल्प है। क्या है? सेवा प्रकल्प है। तो सत्य तो ये है, रोगी कोई पहुंच जाए, बीमार, तो हम लोग आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं। आयुर्वेद, अंग्रेजी दवाओं पर हम लोगों का ज्यादा यकीन नहीं। आयुर्वेद का भी निःशुल्क उपचार, हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है, वहाँ निःशुल्क उपचार, आयुर्वेद पर जो विश्वास करते हैं उनका निःशुल्क उपचार भी होता है, निःशुल्क भोजन भी होता है, निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था भी रहती है। तुम्हारी श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि क्या तुम दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो। कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। इसलिए जिनके मन में इच्छा हो कि कामतानाथ जी जाना, चित्रकूट, रुकने की भी व्यवस्था है, दर्शन की व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं, दूसरा विकल्प ये है कि नहीं जा पा रहे हो तो कामतानाथ जी की चरण पादुकाएं, ये भगवान की कामतानाथ जी की चरण पादुकाएं, जहाँ राम जी ने 11.5 वर्ष तक तपस्या की है, उसी देवता की ये चरण पादुकाएं हैं। भगवान ने कामदगिर की पूजा की है, ये उन्हीं की तो चरण पादुकाएं। तो नहीं पहुंच पाते हो तो चरण पादुकाएं तुम्हारे यहाँ आ गई। क्यों भाई? माध्यम में बन गया। इसलिए जिनके मन में सेवा प्रकल्पों से जुड़ने का संकल्प हो कि कहीं ना कहीं किसी रूप में हमारी सेवा कामतानाथ जी तक पहुंच जाए, तो वो कामतानाथ जी के चरणों में अपनी सेवाएं समर्पित कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। कोई प्रतिबंध नहीं है, ना कोई शर्त है, श्रद्धा के अनुसार। तो 5-10 मिनट में बैठा रहूंगा, और जिनको भी सेवा प्रकल्प में अपनी सेवाएं भगवान के चरणों में समर्पित करना हो वो कर सकते हैं। और मैं कीर्तन करा रहा हूँ, कीर्तन के बाद में फिर आरती बाद में होगी,
और कीर्तन चलेगा, और जिनको सेवाएं समर्पित करनी होंगी भगवान कामतानाथ के सेवा प्रकल्पों में, वो अपनी श्रद्धा अनुसार, इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और नहीं है तो वैसे भी प्रणाम कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कुछ होगा तभी हम प्रणाम कर सकते हैं। ये तो भगवान के चरणारविंद हैं, प्रणाम करने में कहीं कोई रोक टोक किसी के लिए नहीं है। आओ 2 बार कीर्तन करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री